भारतीय कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर ऑपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी को बिहार की वोटर फेहरिस्त में तरमीम के खिलाफ वोट चोरी एहतजाज मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक एहतजाज में अखिलेश यादव और कई दीगर ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को भी हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई सियासी नहीं बल्कि आइन को बचाने के लिए है। अब वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी। राहुल गांधी ने 2 रोज कबल भारतीय इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी पर धांधली के इल्जाम लगाए थे। राहुल गांधी ने कहा था कि कम से कम 100 से ज्यादा नशिस्तों पर हेरा फेरी की गई है। अगर जालसाजी न होती तो नरेंद्र मोदी आज भारत के वजीर आजम न होते। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद चंद शरारती दहशतगर्द जहन और सोच के लोगों ने डंपरों को आग लगा दी। जो लोग पुरान शहर को आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दोबारा लिसानियत, बदमाशी और भत्ताखोरी की सियासत नहीं करने देंगे। वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया में कहां ऐसा होता है कि ट्रैफिक हादसा की सूरत में गाड़ियां जला दी जाएं। कल डंपरों को आग लगाई गई। ये जानबूझकर शहर का अमन खराब करना चाहते हैं। हुकूमत अपना काम करेगी, किसी के डर खौफ में नहीं आएगी। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का एहतजाज, शोर शराबा। MQM के रुकन सूबाई असेंबली तोहा अहमद खान का कहना है कि कराची में डंपर्स बेलगाम होकर लोगों की जान ले रहे हैं। डंपर्स आजाद हैं, कोई कानून साजी नहीं हुई। सीनियर वजीर ने डंपर वालों से मुलाकात की। कहा, माली नुकसान का इजाला करेंगे, जानी नुकसान पर क्यों नहीं कॉम्पनसेट किया जाता। डंपर्स के लिए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल मनसूख कल रवाना होंगी। पेशावर से क्वेटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची से आने वाली बोलान मेल भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। क्वेटा में सफेदजंड के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके का मुकदमा महकमा रेलवे के एहलकार की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। धमाके का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज सफेदजंड में रिमोट कंट्रोल धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई थीं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर जियारत और उनके बेटे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लेवी हुकाम के मुताबिक मगवी असिस्टेंट कमिश्नर अपने बेटे, गनमैन और ड्राइवर के साथ पिकनिक पॉइंट पर गए थे। मुसल्लह अफराद ने AC जियारत और दीगर को अगवा कर लिया था, जबकि गनमैन और ड्राइवर को छोड़ दिया था। गिलगित बल्तिस्तान के दिनेवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 5 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा पोलो ग्राउंड में अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मकामी रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत आज 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला सुनाएगी। मुल्ज़िमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत दीगर शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले पर अफसोस का इजहार। कहा, तुर्किया के सूबे बलकसर में ज़लज़ले पर दिल रंजीदा है। हमारी तमाम तर दुआएं और हमदर्दियां मुतासिरीन के साथ हैं। गुज़िश्ता रात आने वाली 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से एक शख्स हलाक और 29 जख्मी हुए थे। इसराइल की गज़ा सिटी में सहाफ़ियों के खेमों पर बमबारी। इसराइली हमले में खलीजी चैनल के 2 सहाफ़ी, 3 कैमरा ऑपरेटर शहीद। शहदा में सहाफ़ी अनस शरीफ, मोहम्मद तरीक़ा, कैमरा ऑपरेटर मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद नौफल और मोमीन अलीवा शामिल। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया कि अनस शरीफ हमास सेल के सरबराह थे और इसराइल पर रॉकेट हमलों के जिम्मेदार थे।
इसराइली हमले में शहीद होने वाले सहाफ़ी अनस जमाल शरीफ ने शहादत से काबिल अपने आखिरी पैगाम में लिखा कि अगर ये अल्फाज आप तक पहुँचें तो समझ लें इसराइल ने मेरी आवाज़ खामोश कर दी है। मैंने ज़िंदगी भर सच और अपने लोगों की आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीन और उसके मासूम बच्चों को अमानत समझकर उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना, गज़ा को मत भूलना। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करेंगे। फ़लस्तीनी रियासत में हमास के लिए कोई मुस्तक़बिल नहीं हो सकता। गज़ा की सूरत हाल दुनिया के बदतरीन ख़दशात से आगे बढ़ चुकी। इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। न्यूजीलैंड ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला न्यूजीलैंड की काबीना सितंबर में करेगी। भिट शाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद जारी। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब में लतीफ अवार्ड्स तकसीम करेंगे। PTI की 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल शाम से पहले दरखास्त का फैसला करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कन्वेंशन की इजाजत देने की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर कन्वेंशन करना चाहती है। आइन के तहत सियासी जमातों के इज्तिमात पर कोई पाबंदी नहीं है। PTI को 14 अगस्त की कन्वेंशन के लिए इजाजत दी जाए। सिंध हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में सहूलतकारी के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। कहा इस्तगासा के पास मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुलजिम को जमानत की रियायत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के साथ इजहार यकजहती और उनकी रियासत पाकिस्तान के लिए खिदमात का एतराफ़ करना है। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम से अक़लियतों के हुकूक पर खिताब करते हुए कहा था कि मजहब या अक़ीदे की बुनियाद पर किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। बिला तफरीक हर एक को बराबर हुकूक हासिल है और हर शहरी आज़ाद है। कराची में अक़लियती बिरादरी का अक़लियती हुकूक मार्च। शुरका ने YMC आर्ट्स काउंसिल चुरंगी तक मार्च किया। अक़लियतों की हुब्बुल वतनी और खिदमात पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा आईने पाकिस्तान तमाम शहरियों को बिला तफरीक मुसावी हुकूक की जमानत देता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब रवादारी, एहतराम और कौमी यकजहती ही वो बुनियादें हैं जिन पर एक मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान की तामीर मुमकिन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी ख्वाह किसी भी मजहब से हो बराबर का पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें इज्जत, मुसावात और शराकत के साथ कौमी तरक्की में शरीक और काबिल फ़ख्र साथी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि फ़ख्र से कह सकते हैं कि सिंध मजहबी रवादारी से मुतालिक पूरी दुनिया में मिसाल है। हुकूमत सिंध हमेशा अक़लियती बिरादरी के साथ खड़ी रहेगी। सिंध हुकूमत की कोशिश है कि अक़लियतों को हक मिले। उन्होंने कहा है कि सिंध के सूफियों ने मजहबी रवादारी का दर्स दिया। हिंदू, सिख, मसीही और हर मजहब के लोग साथ हैं और अक़लियतों का दिन मना रहे हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों को वज़ीर आला हाउस बुलाया था और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान की बका सालमियत के लिए दुआ करें। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में 13 अगस्त को होने वाले म्यूजिकल शो के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शर्जील मेमन ने कहा कि 13 अगस्त का ग्रैंड शो अवाम के लिए सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी पर एक तोहफा है। खुसूसी बच्चों के लिए 3 बसें मुख्तस होंगी और इन्हें खुसूसी एंट्री पासेस दिए जाएंगे। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे के बाद 7 डंपरों को नजर आतिश किए जाने की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा DIG वेस्ट इरफान बलोच होंगे। ट्रैफिक पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर तेज रफ्तारी से जा रहा था। मुमकिना तौर पर मोटरसाइकिल साथ चलने वाली गाड़ी से हल्की सी टकराई।
बहन भाई मोटरसाइकिल से गिर गए। पीछे से आते तेज रफ्तार डंपर की वजह से दोनों जान से चले गए। डंपर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया का कहना है कि डंपर्स को जलाने के वाक़े में 14 से 15 अफराद गिरफ्तार हैं। FP एरिया थाना और यूसुफ प्लाजा थाने के SHOs को मुअत्तल किया गया है। डंपर मालिकान को 3 माह का वक्त दिया गया था कि डंपर्स में ट्रैकर्स और पहियों के गिर्द सेफ्टी लगाएं। गुजरावाला मॉडल टाउन में मुबैना तशद्दुद से मुलाजिमा जाँ बहक। वालिद का इल्जाम है कि उसकी बेटी पर तशद्दुद किया गया। जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। घर के मालिक और उसके बेटे को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। हाफिजाबाद में घरेलू मुलाजिम पर मुबैना तशद्दुद और जहर देकर कत्ल करने के इल्जाम में मकामी जमींदार समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने मकतूल वसीम को डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुल्जिमान ने मकतूल को जबरदस्ती जहरीली गोलियां खिलाई। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी, आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो मैंने समझे सस्ते वक्त में ली थी जब सोना भी सस्ता होता था। अब सोने की कीमत आपको पता है पाकिस्तान में अब वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई है। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। यहाँ पे जो हमारे मेजबान है इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और मेंबर कौमी असेंबली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। गोल्ड प्लेटेड घड़ी की मालियत 56,000 यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा बनती है। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरीह के लिए गए। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन का इनकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में तालीम मुकम्मल करने वाले 3276 तलबा को डिग्रीज दी गई। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। कहा तलबा ज़ियानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी को अपना शार बना लें। मिटियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सहरोजा उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध लतीफ अवार्ड तकसीम करेंगे। जनूबी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में नाइट क्लब के बाहर फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि खालिस्तान पर 17 अगस्त को अमेरिका में रेफरेंडम होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के कुछ इलाके और दिल्ली खालिस्तान में शामिल हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मुसलसल सिखों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खवातीन और बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तानी पॉप मौसीकी की सदाबहार आवाज हदीका कियानी को सालगिरह मुबारक। हुकूमत सिंध की तरफ से सक्खर के म्यूनिसिपल स्टेडियम में मार्का हक जश्न आज़ादी मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। राहत फतेह अली खान और आसिम अजहर समेत दीगर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन झूम उठे, आतिशबाजी से भी लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान है शान हमारी, पाकिस्तान है पहचान हमारी। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन बाकी। जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों की बहार, स्टॉल्स पर रश। कोई परचम और कोई झंडियां तो कोई बैच खरीदने में मसरूफ। जश्न आज़ादी मार्का हक पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए जहलों के बाजारों में खवातीन, बच्चे और नौजवान सजावटी सामान खरीद रहे हैं। दुबई में यौम आज़ादी पाकिस्तान का शानदार जश्न। 60,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। तकरीब में अमाराती वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख नायान बिन मुबारक आल नायान की भी शिरकत। शेख नायान बिन मुबारक का पाकिस्तानी कम्युनिटी को तरक्की में अहम किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन।
आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल यौम आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। और दूसरे दिन वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 37 ओवर्स में 7 विकेट पर 171 रन बनाए। होम टीम को 35 ओवर में 181 रन का हदफ मिला, जो उसने 10 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया।